बेबी मॉम मसाज एंड टिप्स चैनल में हम पूजा राहुल आज आपको 7 मंथ्स प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप बोलोगे पहले 6 महीने का आपने कुछ भी नहीं बात किया और डायरेक्टली 7 मंथ्स में क्यों? क्योंकि आपको पहले भी हमने एक बार बताया, हमारा प्रोफेशनल जो है वो जो है मसाज है। मसाज डिलीवरी का जो है और बेबी न्यूबॉर्न बेबी उसका मसाज का प्रोफेशनल है। इसलिए हम जो मॉम्स को मिलते हैं वो जब 7 मंथ प्रेग्नेंट रहती है तब उनके और हमारी मुलाकात होती है। इसलिए हम भी अभी हमारे एक्सपीरियंस से वही से ही स्टार्ट करने वाले हैं। आज पहला ही सेशन है हमारा मॉम के लिए। अभी हम 7 मंथ्स प्रेगनेंसी से स्टार्ट करने वाले हैं पहला सेशन। तो पहले हम ये बताते हैं, पहले हमें 7 मंथ जब स्टार्ट होता है तभी ही मॉम्स के कॉल आते हैं कि हमें आपका मसाज बुक करना है। तब हम उनसे मिलते हैं और उनके जो प्रॉब्लम है वो हम उनके थोड़े से डिस्कस करते हैं। तब हम कुछ उनको टिप्स भी देते हैं कि आप भी क्या करना चाहिए। तो उसके टिप्स हम आपको भी देना चाहते हैं। हम जब उनसे मिलते हैं, उनकी विज़िट करते हैं, तब हम उनको पहले हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं कि आपका हॉस्पिटल में पूरा एडमिशन हो गया है क्या? तो बोलती हो गया है। तो फिर हॉस्पिटल कैसा चाहिए? ज़्यादा करके हॉस्पिटल ऐसा चाहिए कि जहाँ NICU रूम भी हो, क्योंकि अब जो है बहुत बच्चों में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। किसी को जॉन्डिस होता है, किसी का अंडरवेट बेबी होता है, कुछ तो प्रॉब्लम होते नहीं भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मगर फिर भी हमें थोड़ा बेबी के बारे में सोच के ऐसा ही हॉस्पिटल देखना चाहिए कि वहाँ पे NICU रूम होना चाहिए बेबी के लिए। दूसरा, अभी कोविड चल रहा है, ऐसा ही हॉस्पिटल चुने कि जहाँ कोविड पेशेंट नहीं, कोविड सेंटर नहीं है, ऐसा हॉस्पिटल चुनना बहुत ज़रूरी है अभी तो। दूसरा, अभी आप जो है डॉक्टर की विज़िट करते हो, तो डॉक्टर जो विज़िट आप करते हो उसकी जो मेडिकल फाइल जो है वो आप हमेशा जो बैग आपको जब आपको लेबर पेन चालू हो जाएगी तब जो बैग लेके जाना है उसी में ही रखना है। वो बिल्कुल जब डिलीवरी के समय हम जाते हैं वो बिल्कुल नहीं भूलनी है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए वो फाइल, मेडिकल फाइल जो है हमेशा उसी बैग में रखना जो हम हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं। जब आप विज़िट जा रहे हो डॉक्टर के, तब वहीं से निकाल के लेके जाना, वही फिर से रखना। ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप बोल के क्या बात बता रहे हैं, मगर नहीं, हमने एक्सपीरियंस लिया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फाइलें भूल जाते हैं घर पे, फिर बहुत लेट हो जाता है डिलीवर, क्योंकि डॉक्टर जब तक फाइल चेक करते नहीं तब तक डॉक्टर आपको हाथ नहीं लगाएंगे। इसीलिए फाइल, मेडिकल फाइल ज़रूरी है। इसलिए और जब आप विज़िट करते हैं डॉक्टर से पूछ लेना कि आपने क्या क्या लाना चाहिए, वो आपको लिस्ट दे देंगे। किसी हॉस्पिटल में वो खुद के अपने क्लॉथ जो होते हैं, बेबी क्लॉथ या आप खुद के क्लॉथ जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, कोई नहीं करते हैं, तो वो भी लिस्ट लेना है उनके पास से कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या देते हैं। उस तरह से वो जो लिस्ट देंगे उसी तरह से सब पूरा एक एक चीज़ जो है बैग में रखना है। ये सब 7 मंथ में क्यों करना है? क्योंकि किसी किसी की प्री मैच्योर भी डिलीवरी हो जाती है। 7 मंथ के बाद आपकी कभी कभी होगी, ऐसे नहीं, मगर कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि डिलीवरी करना ही पड़ती है। इसलिए 7 मंथ से ही हम पॉजिटिव रहना, थिंकिंग जो है पॉजिटिव रखना कि ऐसा ना हो। फिर भी एक जो है बात हमारी ध्यान में रखो, ये जो है 7 मंथ से ही स्टार्ट कर देना है। इसलिए सब जो कुछ है, जो डॉक्टर ने दी हुई लिस्ट है, मेडिकल फाइल है, वो आपने बैग अच्छी तरह से रखो। दूसरा, आपके डिलीवरी के बाद मसाज करना बहुत ज़रूरी है, बेबी का भी और मॉम का भी। वो बुक करना भी उतना ही ज़रूरी है। जितना आप हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हो उतना ही वो भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अच्छा मसाजर चाहिए तो आपको पहले बुक करना चाहिए, और बुक करते समय ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसको मसाज का नॉलेज हो। कपड़े धोने वाले, बर्तन धोने वाले, ऐसे जो मौसी लोग होते हैं उनको आप ना बुलाए, क्योंकि उनको उस बारे में नॉलेज नहीं होता है। और ट्रेडिशनल करते हैं सब लोगों का, जैसे वो बोलते हैं हम इतने साल से कर रहे हैं, हमारी मम्मा करती थी, हमारी दादी करती थी, बराबर है उनका, उनकी कोई भी गलती नहीं। वो जो देखते हैं वो करते हैं।
अच्छी तरह से करते हैं, मगर वो स्टेप अगर गलत होगी तो उसका जो इफ़ेक्ट आना चाहिए वो अच्छा नहीं आता है। इसलिए अब जो डॉक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, कम मसाज नहीं करना चाहिए। मसाज क्यों नहीं करना चाहिए? वो बोलते हैं बाहर का किसी को बुला के मसाज मत करो, आप खुद करो। मॉम को बोलते हैं आप खुद मसाज करो, क्योंकि उनको पता है जो आप मौसी लोगों को बुलाओगे तो जैसा उनका आदत होती है कपड़े धोना, बर्तन मांजना, उसी तरह से जोर दे दे के रगड़ रगड़ के आपका बेबी का भी और आपका खुद का भी मसाज वो करेंगे। और उसका साइड इफ़ेक्ट है, अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है, उसका बैड इफ़ेक्ट होता है। उसका साइड इफ़ेक्ट जो है बैड होता है, अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं मसाज नहीं करना है आपको। अगर आपको करना है तो मॉम को बोलते हैं आप खुद करो, इसी एक रीज़न से वो बोलते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना है, जब भी आपको मसाज बुक करना है तो उसका नॉलेज है क्या, वो किस तरह से करती है, ये सोचो और फिर आप सबसे पहले मसाज बुक कर लो। उसके बाद मसाज एक बार बुक होने के बाद हमने अपने अभी हॉस्पिटल की जाने की तैयारी हो गई है, मसाज की तैयारी हो गई है। अभी ये तो तैयारी हो गई। अभी 7 मंथ से 9 मंथ तक का जो जर्नी है, इसमें बेबी का वेट अच्छी तरह से गेन होता है। इसलिए सबसे पहले आपको डाइट जो है वो अच्छी तरह से चाहिए। डाइट में सब लेना, डॉक्टर जो बोलते हैं वो टैबलेट लेना चाहिए। घर पे दूध में प्रोटीन पाउडर और हेल्दी सब फूड खाना चाहिए। और दूसरा जो है, आपने सब टीके लगवा लिए हैं या नहीं लिए हैं ये भी देखना चाहिए। टीके जो है वो भी टाइम के ऊपर लेने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। अब हमारा डाइट भी हो गया है। बैक पेन जो है बहुत होता है, इससे थोड़ा सा हम नर्वस हो जाते हैं और थोड़ा थकान सी लगती है। तो इसके लिए क्या करना है ये आपको बताते हैं। इसके लिए हम बेल्ट लगा सकते हैं। आप बोलोगे डिलीवरी के बाद बेल्ट लगाते हैं, पहले कैसे? मगर ये जो है बेल्ट लगाने का तरीका जो है ये थोड़ा लिफ्ट पोजीशन में, जो पेट थोड़ा सा सैकी हो रहा है उसको लिफ्ट करने के लिए, वो लिफ्ट करने किया तो उसका थोड़ा सा जो है ऐसा बेल्ट आपको वीडियो दिखाते उसमें ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। वो जो है बेल्ट जो है, ये बेल्ट जो है हम आपको खुद के ऊपर अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। इससे किस तरह से बैक पेन कम होगी ये आपको अभी वीडियो पे दिखाते हैं। जो बेल्ट है एक कैसा अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है ये आज हम आपको बताते हैं। ये जो है पेट हमने अभी अंदर नैपकिन डाल के थोड़ा बाहर निकाल के लिया है। 7 मंथ में इससे भी ज़्यादा पेट आता है। अभी एक कैसा करना है, ये जो है इसका लोड पूरा वजाइना पे आता है, कभी कभी वहाँ पे भी दर्द होता है और बैक के ऊपर भी हमें इसका जो है बैलेंस जो है सब पूरा आगे आता है, तो यहाँ पे भी लोड आ जाता है बैक साइड पे। तो वो कम करने के लिए कैसा यूज़ करना है ये आपको अभी दिखाते हैं। इसमें इससे जो है छोटा एक बेल्ट है, ये हमें पहले बांधना है। वो कैसे बांधना है, पेट जो है ये पूरा पेट जो है इसके नीचे के साइड, जहाँ पेट ख़त्म होता है वो उस नीचे के साइड पे ये हमें थोड़ा सा लिफ्ट कर, पेट जो है जो सैकी हुआ है ये अभी लिफ्ट करके लेना है। इसीलिए ये नीचे से ऐसा करके इस पीछे के साइड से बेल्ट लेके यहाँ पे ऐसा चिपका देने का है। इससे क्या होता है, पेट जो है थोड़ा लिफ्ट होगा। जैसे हम ब्रा डालने के बाद हमारे ब्रेस्ट लिफ्ट होते हैं उसी तरह से ये लिफ्ट हो गया है। अब ये पेट लिफ्ट होने के बाद क्या होता है, कमर तो दर्द वैसे बाकी है, ये तो दर्द चालू ही है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है हमें दूसरा बेल्ट है, ये जो है बेल्ट ये लगाना है। ये बेल्ट लगाते समय पूरा बैक कवर कर लेना है। बैक साइड के ऊपर जो पोर्शन हमें सीट के थोड़ा सा ये नीचे का पूरा, ये जो है मंकी बोन वहाँ से ऊपर हमें ये लेना है। इससे क्या होगा, बैक पेन जो है वो कम होगी। अभी ये लेते समय दोनों खींचते समय ये भी इसी को ही नीचे से जॉइन कर, इसको वेलक्रो है इसलिए ये यहाँ पे चिपक जाता है, ऐसा चिपका देना है। इससे क्या होता है, ये जो लगा है इससे हमारा पेट जो है, जो बाहर निकाला हुआ पेट जो है वो ज़्यादा इतना बड़ा रहता है। ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है, हमने नैपकिन डाल के कवर कर लिया है, फिर भी ये जो है इतना बड़ा होता है। तो फिर ये जो है
यहाँ से ऊपर लिफ्ट हो गया है, इसलिए क्या होता है बजाने पे भी इसका लोड नहीं आ रहा है और थोड़ा जो लूज पड़ने वाला है वो भी कम लूज पड़ेगा और जो बैक जो है ये पेन रुकेगा। इससे अपने प्रेगनेंसी पे के ऊपर या बेबी के ऊपर कुछ भी होता नहीं है। ये जो है बहुत सेफ़ है। सिर्फ तरीका समझ लो, ये जो है हमें जो बांधना है ये कहाँ बांधना है, ये जो है नीचे के तरफ पे है जहाँ हमारा पेट ख़त्म होता है। जैसे ब्रेस्ट ख़त्म होने के बाद ब्रा का बेल्ट आता है, उसी तरह से जहाँ पेट ख़त्म होता है वहाँ हम ये जो है लिफ्ट कर रहे हैं पेट को। ये बेल्ट जो है पेट को ऐसा लिफ्ट कर रहे हैं और बैक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो है बैक जो है सपोर्ट दे रहा है और यहाँ पे लिफ्ट कर रहा है। ये जो देखा आपने बेल्ट का, और दूसरा जो है हम मसाज भी कर सकते हैं। आप फिर से बोलोगे मसाज तो डिलीवरी के बाद करना है, अब प्रेगनेंसी में कैसा मसाज? प्रेगनेंसी में मसाज कर सकते हैं। जिस तरह से हम डिलीवरी में मसाज करते हैं, डिलीवरी के बाद मसाज करते हैं, उसी तरह से हम प्रेगनेंसी में भी मसाज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, पेट का जो मसाज है वो हल्का करते हैं हम, और जो लेट के मसाज करते हैं, पेट के ऊपर लेट के जो मसाज करना है वो बैठ के कर सकते हैं। बस इतना ही फ़र्क होता है, नहीं तो पूरा बॉडी का हम अच्छी तरह से मसाज करते हैं। फिर भी आपको एक मसाज जो है बैक का मसाज उतना एक दिखा देते हैं हम। करना तो पूरा है, हाथ पाँव पूरा, चेहरे का भी पूरा मसाज हमें करना है, मगर आपको सिर्फ एक थोड़ी सी झलक जो है बैक पेन ज़्यादा होता है इसके ऊपर हम एक मेरे ही बेटा है 11 साल का, उसका बैक का मसाज करके आपको दिखाने जा रहे हैं। और देखो कैसा करता है, उस तरह से हम बैक का मसाज करते हैं। बाकी पूरा जो है डिलीवरी के बाद जो करते हैं वही सेम हम मसाज करते हैं। अगले वीडियो में हम कैसे डिलीवरी का मसाज करते हैं वो भी दिखाने वाले हैं। मगर आप ये जो सब्जेक्ट है 7 मंथ का, इसीलिए हमने सिर्फ उतना ही मसाज करके दिखाने वाले हैं बैक का, मगर पूरा बॉडी भी हम मसाज कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रखो आप। अब ये देखो मेरा बेटा जो है 11 साल का, उसके ऊपर हम मसाज कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। और दूसरा बैक दर्द जो है कम करने के लिए हम मसाज भी कर सकते हैं। मसाज किस तरह से करना है, पहले ऐसा बिठा के पूरा ऑयल लगा लेना है, ऑयल अप्लाई करना है अच्छी तरह से सभी जगह पे। फिर उसके बाद जो है दर्द जो है यहाँ पे रहता है, बस स्ट्रेट बैठना है। ये जो है स्ट्रेट बैठना है, झुकना नहीं, बिल्कुल पूरा स्ट्रेट। शोल्डर भी, और लूज़ बॉडी जो है लूज चाहिए। इस पोजीशन में बिठा के फिर हम पहले जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वहाँ पे हल्का सा, क्योंकि वहाँ पे भी दर्द रहता है, उसका पहले मसाज कर लेंगे। ये देखो बहुत ही रिलैक्स लगता है इसमें। ये जो है हल्के हाथों से अच्छी तरह से ये जो है 5-6 बार करना है नीचे ऊपर। फिर उसके बाद जो है ये जो है फिंगर्स उससे हमें सर्कुलर शेप में ये जो है ये स्टेप जो है ये भी 2-3 बार करना है हमें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये देखो इस तरह से करना है। फिर यहाँ का पोर्शन जो है यहाँ पे दर्द करता है, यहाँ पे भी हमें जो है सर्कुलर शेप में लेना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। ये देखो इस तरह से अभी पूरा कमर का मसाज कर लेना है। इससे आपको बहुत रिलैक्स लगेगा और दर्द जो है कम हो जाएगा। इसी तरह से हमें थोड़ी देर 5 मिनट तक करना है। ये जो है इसी तरह से हम रिपीट करके 5 मिनट तक पूरा मसाज करने वाले हैं। अभी यहाँ से ये जो है इतना पोर्शन हो गया, ये जो है हम कर रहे हैं मसाज। देखो पूरा राउंड घुमाना है। इसी तरह से जो दिखा रहे स्टेप जो सब है आपको रिपीट करना है। अभी उसके ऊपर का साइड, ऊपर का पोर्शन, इसके ऊपर का पोर्शन हम कर रहे हैं। पूरा स्ट्रेट बिठाओ, शोल्डर भी अच्छी तरह से बिठा चाहिए, बॉडी लूज चाहिए। और अभी ये जो यहाँ से ऊपर की साइड पे
पूरा कवर होता है शोल्डर्स तक, ये पूरा कवर करना है। ये जो है ये पूरा कवर कर लेना है। फिर उसके बाद सर्कल सर्कल, ये जो दिखा रहा है स्टेप, ये आपको रिपीट करना है। ये जो है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक दो ही दिखा रहे हैं, मगर ये जो है ज़्यादा टाइम करना है हमें। अभी इसी तरह से यहाँ पे शोल्डर का भी मसाज कर सकते हैं। साइड का भी मसाज करना ज़रूरी है। ये पूरे जो बॉडी है पूरी पेन होती है, इसीलिए ये इस तरह से हम प्रेगनेंसी में मसाज कर सकते हैं बैक का। इससे बहुत रिलैक्स होता है और जो है थकान कम हो जाती है। थकान कम होती है, इसीलिए हम बहुत हैप्पी रहते हैं। अगर थकान आ गई तो हम हैप्पी नहीं रहते हैं। इसीलिए देखो, इस तरह से आप अगर मसाज करवा लोगे तो ज़रूर आपको रिलैक्स लगेगा और अपनी प्रेगनेंसी जो है हैप्पी जाएगी। ये देखा, वीडियो देखा कैसे बैक का मसाज करना है। और दूसरी बात जो है, पेट का मसाज भी आपको करना है। अगर आपने बाहर का किसी को मसाजर को नहीं बुलाए तो भी आप घर पे अपना पेट के ऊपर डेली जो अपने घर पे ऑयल है, कोकोनट ऑयल होगा तो कोकोनट ऑयल जो अवेलेबल है, उसके लिए आपको अलग दूसरा कोई ऑयल लाने की ज़रूरत नहीं, मगर आप ला सकते हैं। आपने लाया है तो लगा भी सकते हैं। और लेके जो है पेट को सर्कुलर शेप में जो है पेट के ऊपर हल्का सा घुमाना चाहिए। इससे क्या होगा, पेट की जो स्किन है वो सॉफ्ट रहेगी और उससे स्ट्रेच मार्क जो है थोड़े कम आएगी। मगर ऐसा नहीं होगा कि उससे स्ट्रेच मार्क नहीं आएंगे। अगर आपकी स्किन बेबी पेट में है, स्किन स्ट्रेच हो रही है, पेट बढ़ रहा है तो स्किन स्ट्रेच हो रही है तो स्ट्रेच मार्क आएंगी ही। आप कौन सा भी मार्केट से क्रीम लगाओ या ना लगाओ, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ऑयल या क्रीम लगा के उसको सॉफ्ट बना सकते हैं। और सॉफ्ट बनने के कारण जो मार्क्स है थोड़े कम आ सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा क्या आपने एक क्रीम लगाई, वो क्रीम लगाई तो आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेच मार्क आते ही है। कोई किसी की स्किन जो है उसका टाइप थोड़ा सा मोटा या अलग होता है तो उसको नहीं आते या बहुत कम मामूली आ जाते हैं। मगर ज़्यादा करके 90%, 90 नहीं, मैं तो बोलती 95% लोगों को स्ट्रेच मार्क आते हैं। मगर वो कम करने के लिए हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ऑयल, कौन सा भी, या आपको जो मार्केट से कुछ लाया होगे क्रीम या ऑयल वो भी लगा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं, क्या लगाते हैं इसका कोई इशू नहीं है। ये ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमने जो बातें की वो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जो है वो प्रेस कीजिए। थैंक यू।